अगर जीवन में कुछ करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित करो। किसी ने ठीक ही कहा है। हे गाइस, दिस इज शिवम सिंह फ्रॉम किट। सो गाइस, तो आज हम फिजिक्स का चैप्टर 3 एनसीईआरटी की बुक से चैप्टर 3 जिसका नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसको हम देखने वाले हैं। इसको हम शुरुआत करने वाले हैं आज। तो गाइस, तो अगर आपने पिछले लेक्चर्स को अभी तक नहीं देखा है तो बेसिक मैथमेटिक्स की वीडियोस आप जाके देख सकते हैं। फिजिक्स के पहले भी 2 चैप्टर्स जा चुके हैं, फिजिकल वर्ल्ड और यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स चैप्टर्स के वीडियोस अपलोड हो चुके हैं पहले ही। तो अब गाइस, तो हम शुरू कर रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो गाइस, तो इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, चैप्टर्स का थोड़ा सा एक 5 मिनट में थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं, ताकि अगर हम इंट्रो ले लेते हैं तो हमको ये पता चलता है कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, तो उसके बारे में हमको थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है गाइस। तो गाइस, तो देरी ना करते हुए, अगर अभी तक आपने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लें, और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लें। सो गाइस, तो अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका, और आपको अगर पहले भी जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं उनके अगर नोट्स के डिस्क्रिप्शन लिंक चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे उन वीडियो लेक्चर के। तो गाइस, तो देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर, जिसका नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो गाइस, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का होता क्या है, मतलब क्या होता है, तो गाइस तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसका शुरुआत कहाँ से होता है, ये आया कहाँ से। तो गाइस, तो इसको देखने के लिए हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो गाइस, लेट्स मूव ऑन। तो देखिए गाइस, तो ये हमारा चैप्टर है। तो देखिए, सबसे पहले एक टर्म है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, एक फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसका नाम मैकेनिक्स है। ये डील करता है कंडीशन ऑफ रेस्ट और मोशन, कंडीशन ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है यानी रुका हुआ है, या कि मोशन में है, क्या कि वो मोशन यानी मूव कर रहा है। इसी कंडीशंस को सिर्फ ये डील करता है ब्रांच जिसका नाम है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स के 3 पार्ट होते हैं, देखिए, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। स्टैटिक्स में हमको रेस्ट के बारे में पढ़ाया जाता है, जो भी चीज़ें रेस्ट में है, ठीक है गाइस, और इसमें जो भी चीज़ें मोशन में है उस चीज़ के बारे में बताया जाता है। और डायनामिक्स में क्या है, जो डायनामिक्स है इसमें कि जो मोशन हो रहा है ये किस वजह से, कॉज ऑफ मोशन, यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, कॉज ऑफ मोशंस, कि मोशंस के कॉज कौन से हैं, कॉज कौन कौन से मोशन के होते हैं। और इसमें हम सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ते हैं, और इसमें हम रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, जो भी चीजें रेस्ट ऑब्जेक्ट्स, मोशन ऑब्जेक्ट्स। और यहाँ पे आपको पता है इसमें जो भी मोशन हो रहा है ये किस कारण से हो रहा है, उसके कॉज के वजह से, ठीक है गाइस। तो ये हमको यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ठीक है गाइस। तो अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा टॉपिक आएगा डिस्टेंस। ये सभी टॉपिक्स हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है। तो गाइस, तो इसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं हो चाहिए, इसको आप लोग वैसे भी थोड़ा सा जानते ही हैं, अच्छे से होगा कि आपको क्लियर ही डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। इसको हम अभी आगे लेक्चर में इलैबोरेट करके हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो गाइस, तो इसको देखिए, स्पीड क्या होता है, स्पीड्स के टाइप्स, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, और होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। गाइस, तो इस तरीके से इसके 4 टाइप्स होते हैं। और वेलोसिटी, वेलोसिटी और वेलोसिटी के टाइप्स, तो वेलोसिटी के टाइप्स भी कितने होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, और होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आगे देखा जाए तो क्या है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन के भी टाइप्स होते हैं 4। एक्सेलरेशन के टाइप्स भी 4 होते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और होता है एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो गाइस, तो ये हमारा हो गया। और देखिए, काइनेमेटिकल इक्वेशन, काइनेमेटिकल इक्वेशन कौन कौन से होते हैं ये आपको शायद पता हो, हमने 9th में पढ़ रखा है, इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से। यहाँ पे उसी का नाम है कि काइनेमेटिकल इक्वेशन, इसी को कहा जाता है इक्वेशन ऑफ मोशन को ही, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन को ही कहा जाता है। कौन कौन से होते हैं हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as।
है। तो ये 3 इक्वेशंस हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको कहा जाता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको कहा जाता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको कहा जाता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और इसमें आपको एक और इक्वेशन ऑफ मोशन मिलेगा। इसमें होते हैं 4 तरह के इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो गाइस इसको तो हम साथ में ही पढ़ेंगे। इसके साथ में ही एक और इक्वेशन ऑफ मोशन था, ये ट्विस्ट के लिए है, आपके लिए, ताकि आप उस टाइम जानेंगे तो आपको एक नई चीज लगेगी गाइस, ठीक है। तो आप थोड़ा कंफ्यूज भी नहीं होंगे, क्योंकि अभी बता देंगे तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन सा होगा, इसलिए उसी टाइम बताएंगे जब इक्वेशन ऑफ मोशन कराया जाएगा, तो आपको साथ ही साथ बता दिया जाएगा गाइस। तो इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। गाइस मोशन अंडर ग्रेविटी इसका मतलब क्या होता है, देखिए मोशन अंडर ग्रेविटी इसका मतलब क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, तो यानी कि वो जब ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो यानी कि उसको ग्रेविटी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। उसी को कहा जाता है कि जो भी हवा में मूवमेंट हो रही है, जो भी कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए जिसको नीचे गिर रहा है नीचे, इसको मैंने पकड़ लिया, तो यहाँ पे जितनी ये जो मूवमेंट हुआ, ये जो मोशन हुआ है, इसी को कहा जाता है मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी के अंडर जो भी मोशन होता है उसी को कहा जाता है मोशन अंडर ग्रेविटी। तो गाइस इस तरीके से हमको पता है मोशन अंडर ग्रेविटी। इसमें हम देखने वाले केसेस, जो इसमें 4 तरह के केस देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकेंगे, तो वहां से नीचे आएगा, तो उसके ऊपर हम कैसा केस लेंगे, कौन सा केस लेंगे। ऊपर से एक्सेसिव ड्रॉप करेंगे तो कैसा लेंगे, अगर किसी चीज को हम ऊपर से नीचे फेंकेंगे तब कैसा केस लेंगे। ये सब केसेस 4 तरह के केस हैं, इसमें हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे हम, और इसकी चिंता आप मत करें। तो इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं गाइस। तो बस आप साथ में बने रहें, तो आपको ये सब चीजें एकदम अच्छे से आपको पढ़ने को मिलेगा गाइस। तो ये देखिए अगला है, इसके बाद से हम पढ़ेंगे ग्राफ। देखिए ग्राफ क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये 3 ग्राफ को हम पढ़ेंगे, जो कि इन इक्वेशंस पे डिपेंड करेगा। 1 2 3 ये इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता हुआ ये ग्राफ्स होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो इन 3 ग्राफ्स को हम पढ़ेंगे। इसके बाद से देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद से हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी। यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी में, जैसे कि मैं कहूँ कि अगर मैं देखूँ कि ट्रेन जा रहा है, लेकिन जो ट्रेन के अंदर आदमी बैठा है उसको क्या लग रहा है कि ट्रेन नहीं जा रहा है, वो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से वहां पे दोनों को देखने का नजरिया अलग अलग है, लेकिन हो क्या रहा है, लेकिन वो जा क्या रहा है, ट्रेन जा रहा है। तो इस तरीके से किसी चीज के रिस्पेक्ट में किसी चीज से किसी चीज को कंपेयर करके तब हम क्या कहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं। तो इसको जब हम पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, तब अभी आपको नहीं हो रहा क्लियर, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब देखिए न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स कौन कौन से, देखिए न्यूमेरिकल्स हम डिस्टेंस के ऊपर करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर करेंगे, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और काइनेमेटिकल इक्वेशन, ये इन दो सब के ऊपर, और मोशन अंडर ग्रेविटी इसके ऊपर हम करने वाले हैं। और ग्राफ्स के तो केस होते हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं, इसके ऊपर केसेस होते हैं। और उसके बाद से इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं। और भी हैं क्या कहते हैं, जैसे कि डिफरेंशिएशन भी इसमें थोड़ा सा काम आएगा। तो डिफरेंशिएशन कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे हम, इसके अंदर कुछ हम इंटीग्रेशन के न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो गाइस तो इस तरीके से हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो वो पूरा होता है। इसके बाद से अगर हम आगे, आप अगर अगला लेक्चर देखते रहे, अगले लेक्चर में हम देखने वाले हैं कहते हैं इसके जितने भी हैं शुरुआत के टॉपिक्स अगले लेक्चर में हम देखेंगे गाइस। तो आप सिर्फ बने रहें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम चैनल पेज, तो आप उसको जाके जल्दी से फॉलो कर लें। सो गाइस तो थैंक यू, वंदे मातरम।